है, निर्णय आपके ऊपर है। परिवर्तन परिवर्तन के का चक्र चल में चुका तुम्हें है, किस चीज का निर्णय करना है। निर्णय आपके हाथ। देवासुर संग्राम चल रहा है, तुम्हें निर्णय करना है कि देवताओं के पक्ष में खड़े होकर अपने जीवन को सार्थक बना लेना है कि असुरों के पक्ष में खड़े होकर के उनके पक्ष में खड़े होकर अपने आप को पतन की दिशा में ले जाना है। अतः निर्णय करो, हम अपने सभी विकारों से दूर रहेंगे। आज और कल 2 दिन की महत्वपूर्ण दिव्य आरतियां आपको प्राप्त होंगी। यहां के लोग भी लाभ उठा रहे हैं और चैनलों के माध्यम से भी, साधना टीवी चैनल और संत वाणी टीवी चैनल, BMKF यूट्यूब चैनल और अनेकों अन्य संसाधनों के माध्यम से भी देश के कोने कोने में, अनेकों देशों में भी इसका प्रसारण चल रहा है। उसे भी लोग लाभ उठा रहे हैं। वो भी अगर विचारधारा से जुड़ करके जो दिव्य आज और कल आरतियां होंगी, उस जगत जननी की आरती, पूर्णत्व की आरती, एक चेतनावान गुरु के द्वारा जो आरती की जाती है, सामने बैठ करके अगर निष्ठा विश्वास से भरे हुए भक्त जब उस जगत जननी की आराधना करते हैं, जहां जगत जननी की आराधना के साथ ही सभी इष्ट देवी देवताओं की आराधना एक साथ पूर्ण हो जाती है, वही दिव्य आरतियां आपके संकटों को काटेंगी, समस्याओं का समाधान देंगी। कर्म करो और आवश्यकता है अपने आप को नशे मांस से मुक्त कराने की, क्योंकि उसके बिना और कोई रास्ता नहीं। उसके बिना तुम, उसके साथ रहकर तुम रट्टू तोता तो बन सकते हो, मगर सत्य का सानिध्य नहीं प्राप्त कर सकते। ये तो हो सकता है कि आप नशा करते हो, कदम रामायण को कंठस्थ किए हैं, गीता को कंठस्थ किए हैं, मगर कभी भी राम की और कृष्ण की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते, कभी चेतनावान नहीं बन सकते। रट्टू तोता तो बन सकते हो। अतः स्वयं को जगाओ, स्वयं को जानो, पहचानो, एक विचारधारा का जीवन जियो। अब तक करोड़ों करोड़ों लोग नशा मुक्त जीवन जी करके इस यात्रा में जुड़ करके आगे की यात्रा तय कर रहे हैं। लाखों लाख ऐसे लोग जो घातक नशे के शिकार थे, जहां लोग कहते थे किसी तरह इनका नशा दूर किया ही नहीं जा सकता, वो आज पूर्णतः नशा मुक्त होकर के समाज सेवा के कार्य में लगे, दूसरों को भी नशा मुक्त करा रहे हैं। मेरे आश्रम में आए, देखिए कौन कहता है कि शराबी सुधारना नहीं चाहते, संगत की वजह से कई बार भटक जाते हैं। उनके अंदर भी एक वेदना होती है, किसी तरह हमसे नशा छूट जाए। हो सकता है घर के वालों के साथ लड़ते होंगे, तुमने मना किया तो मैं 1 बोतल और पी के आऊंगा, मगर कभी जब शांत बैठते हैं तो भी सुधरना चाहते हैं। मेरे आश्रम में आकर कुछ दिन रहकर देखो, ग्रुप के ग्रुप आते हैं, उनके साथ कोई भी व्यक्ति परिजन नहीं होता, सब एक साथ आते हैं, गांव के लोग शायद अपनी तरफ इकट्ठा करके कहते हैं। जब मैं पूछता हूं किस लिए आओ, तो गुरु जी आपके पास नशा छोड़ने आए। चेतना तरंगे, सत्य की चेतना तरंगे आकर्षित करती हैं। उन्हें भी लगता है कि हम वहां आश्रम में जाएंगे तो हमारा नशा छूट जाएगा, और आते हैं, नशा छोड़ करके जाते हैं। किसी दवा का उपयोग नहीं करता, माँ का आशीर्वाद स्वरूप केवल शक्ति जल दिया जाता है, जो शक्ति जल यहाँ भी कल भिक्षक में ध्यान जाएगा और इस साल से भी प्राप्त हो जाता है। उस शक्ति जल में माता आदि सत्य जगदम्बा का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है, निःशुल्क वितरित किया जाता है। उस शक्ति जल से कितना लोग किस किस प्रकार के क्षेत्रों में लाभान्वित हुए हैं, मैं उसको व्यक्त नहीं करना चाहता। स्वयं अमल करो और देखो, आज करोड़ों करोड़ों लोग किन किन क्षेत्रों का लाभ उठा चुके हैं। उस पथ पर चलो। इस शिविर में भी अनेकों लोग नशा छोड़ने के लिए आए हुए हैं। आज तो दुर्भाग्य है कि हमारे देश में, आजाद हिंदुस्तान में, आजाद भारत में, जो सनातन की धर्म धुरी बनने के क्षेत्र में बढ़ रहा है, सरकारों द्वारा नशे का व्यवसाय किया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, कुछ राजनेताओं को बुरा लग जाता है, मगर मैं कह रहा हूं कि मैं आप लोगों को बुलाता भी इसलिए हूं कि मैं आपकी चाटुकारिता करने के लिए नहीं बुलाता, ना आपसे अपना सम्मान भोगने के लिए बुलाता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि राजनेताओं का दिमाग घुटने पे रहता है, सोच नहीं पैदा होती। हमें सौभाग्य से राज्य के पदों पर बैठने का सौभाग्य मिला है, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद बनने का मौका मिला है, और हम अपनी प्रजा को ही, अपने समाज को
नशा बांटे, नशा परोसे, नशे की शराब ठेके दे करके सरकारी ठेके दिए जाते हैं। तो समाज को क्या नशेड़ी बनाना चाहते हो? महिलाओं की बड़ी बड़ी योजना हर प्रदेश सरकार चलाएगी, सभी कोई सरकारें नहीं हो, कांग्रेस बीजेपी नहीं है, छोटी छोटी दलों की पार्टियां नहीं हो, ये योजना चला रहे हैं, गरीबों को उत्थान कर रहे हैं। व्यवस्था में लगे हुए कार्यकर्ता हैं। मैं कह रहा हूं सब तुम गरीबों महिलाओं के दुश्मन हो। अगर समाज को नशा मुक्त नहीं कर पा रहे तो तुम हितैषी नहीं हो। कुछ मदद देकर, कुछ पैसे देकर के और उनके पतियों को शराबी बना करके, छोटे छोटे बच्चों को शराबी बना करके जितना देते चले जाओगे उससे ज्यादा वो बर्बाद करते चले जाओगे। अतः समाज का अगर कल्याण करना है, जो भी सजग राजनेता है मैं उनसे आह्वान करता हूं कि अपनी अपनी सरकारों में आवाज उठाइए। ये राज्य सत्ताओं का कार्य नहीं है जो शराब के ठेके दे, शराब के ठेके खोले जाएं। उनका तो कार्य है शराब को बंद करो, शराब जायज नाजायज बटने न पाए, समाज को करो नशा मुक्त कर दो, समाज की आधी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी, समाज विकास के पथ पर बढ़ जाएगा, लोग पुरुषार्थी परोपकारी होंगे, क्षमतावान होंगे। और जो एक शराबी बन जाएगा वो समाज को क्या दे पाएगा? अतः समाज में परिवर्तन लाने की जरूरत है। इन सरकारी ठेकों को बंद किया जाना चाहिए। मेरा हर प्रदेश सरकारों पे आह्वान रहता है, अभी आह्वान चल रहा है, वक्त का इंतजार करो। अगर आप लोगों ने नशा मुक्त नहीं बनाया तो समाज एक न एक दिन आपके विरोध में अवश्य खड़ा होगा।